क्या होगा जब कोई किसी गैंगस्टर के बेटे को गलती से मार दे? तो गैंगस्टर फिर उस आदमी को ढूंढने के लिए किस हद तक जाता है, ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। मूवी स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं अच्छी मूवीज आपके लिए ला सकूं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम कैश ट्रांसफर वैन को देखते हैं जिसे रोड वर्कर बहाने से रोक लेते हैं और फिर उसे लूट लेते हैं। उसके बाद हम एच को टेडी के सामने इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जो कि कंपनी को रन कर रहा होता है। फिर बुलेट जो के बैंक वैन की सिक्योरिटी का हेड है के साथ एच को टेस्ट सेशन करते हुए देखते हैं। एच के टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम स्टाफ रूम देखते हैं जहां एच की डेव के साथ बहस हो जाती है। फिर एच बुलेट के साथ सारे प्रोसेस से गुजरता है और फिर अपनी गन ले लेता है। बुलेट एच को डेव के साथ फर्स्ट मिशन पे भेजता है और साथ खुद भी जाता है। डेव रास्ते में एच को बताता है कि कुछ दिन पहले एक ट्रक को लूट लिया गया था जिसमें एक सिविलियन भी मारा गया। बुलेट उसे मना करता है कि इसे पहले ही दिन तो ना डराओ। डेव कहता है कि हालांकि उस दिन ड्राइव की बारी मेरी थी। तो एच कहता है कि फिर तुम क्यों नहीं गए? वो कहता है क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। फिर वो लोग बैंक के आगे आ जाते हैं। बुलेट कहता है कि हमने यहाँ से $2 मिलियन लेने हैं, एच तुम मेरे साथ हो। फिर वो लोग पैसे लेकर अंदर अपने ऑफिस जाते हैं और बुलेट एच को बियर के लिए साथ ले जाता है। एच जाने से पहले सब ऑफिसर्स के कार्ड को बहुत गौर से देख रहा होता है। स्नूकर पर एक गे कोलीग एच पर ट्राई करता है तो एच पूरी तरह उसकी इंसल्ट कर देता है। फिर अगले दिन एच, डेव और बुलेट फिर से काम पर जाते हैं। बुलेट पैसे लेने जाता है तो गैंग उसे पकड़ लेता है और डेव से कहता है कि वैन हमारे साथ ला वरना हम इसे मार देंगे। डेव डर के वहां से वैन आगे लेके जाने लगता है लेकिन एच उसे मना कर देता है। वो एच के कहने पर उन लोगों के पीछे चल पड़ता है। गैंगस्टर उसे पैसा अपनी गाड़ी में फेंकने के लिए कहते हैं तो वो जानबूझ के एक बैग नीचे फेंक देता है। जब एक बंदा उस बैग को उठाने के लिए नीचे उतरता है तो एच बड़े आराम से उसे गोली मार देता है। फिर वो बड़े आराम से और मजे से सबको एक एक करके शूट करता है। वो सबके चेहरे देखता है। स्टेशन पर 2 हायर्ड ऑफिसर आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एच की कमाल की शूटिंग का सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर वो एच को उससे पहले होने वाली रॉबरी की वीडियो दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस रॉबरी में कुछ सिमिलर तो नहीं लगा? एच बहुत गौर से वीडियो देखता है और फिर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है लेकिन फिर उसको संभाल के कहता है कि नहीं, मुझे इनमें सिमिलैरिटी नहीं लगी। ऑफिसर बाहर जाके अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि ये वही था। बॉस कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है लेकिन तुम लोग किसी को बताना नहीं कि वो कौन था और अपना काम करो और निकलो वहाँ से। फिर रात को कोई लड़की एच को किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर जाती है। अगले दिन एच जब ड्यूटी पर जाता है तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर वो और बुलेट वैन लेकर पैसे ट्रांसफर करने जाते हैं तो फिर से कोई वैन लूटने की कोशिश करता है। वो लोग कार में स्मोक डालते हैं तो बुलेट बाहर आ जाता है लेकिन जब एच बाहर आके अपने मुंह से कपड़ा उतारता है तो सब लोग उसे देख के डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं जैसे उन्होंने कोई जिन देख लिया हो। सिक्योरिटी कंपनी का बॉस बहुत खुश होता है कि तुमने एक वीक में 2 दफा पैसे बचा दिए। ये देख के डैना क्रिस को डेट के लिए बुलाती है और बुलेट और डेव बार में बातें कर रहे होते हैं। बुलेट कहता है कि वो लोग एच को देख के ऐसे डर गए जैसे उन्होंने मौत के फरिश्ते को देख लिया हो। एच डैना को टीवी लॉन्च में लेकर आता है और उसके सामने पैसे फेंकता है। उससे पूछता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहती है कि ये मेरी सेविंग है लेकिन एच उसके पास शूट करता है तो वो डर जाती है और बताती है कि ये एक आदमी वहां भूल गया था जब वो वहां पैसे जमा करवाने आया था तो मैंने वो चोरी कर लिए। फिर वो उससे पूछता है कि पहली रॉबरी के बारे में तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। वो कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। एच कहता है कि याद रखो, अगर मुझे पता लगा कि तुम्हें कुछ भी मुझसे छुपाया है तो मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और वो कहाँ पे रहते हैं। वो उसके पेरेंट की पिक उसे दिखाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। फिर हमें पास में लेके जाया जाता है। एच अपने बेटे डैन के साथ आउटिंग पर जा रहा होता है कि उसके एम्प्लॉय माइक की कॉल आती है। वो कहता है कि आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप स्टेशन पे जाके देख सकते हैं कि वैन किस तरफ जाती है? एच मना करता है कि आज मैं अपने बेटे के साथ हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। माइक उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर, जिस आदमी ने उस जगह पे जाके अपना काम करना था उसका एक्सीडेंट हो गया है तो काइंडली आप ही स्टेशन के सबसे ज्यादा पास हैं तो प्लीज ये काम कर दें। वो मान जाता है। वहां जाके कार थोड़ा दूर पार्क करता है और आगे जाके एक स्टॉल के पास पहुंच के माइक को कॉल करता है। तब वैन निकल के राइट साइड पे जाती है। वैन थोड़ा सा दूर जाती है जहाँ एच की कार पार्क थी तो कुछ लोग वैन को रोक के वहाँ पे रॉबरी करते हैं। वो डैन को कार से निकालते हैं और जमीन पर लेटा देते हैं लेकिन तब वहाँ पर सिक्योरिटी वाला रेजिस्ट करता है तो एक आदमी उसे मार देता है। डैन उस आदमी का चेहरा देख लेता है तो वो डैन को भी मार देता है। एच दूर से बर्गर लेके आ रहा होता है तो उसे नजर आता है कि उसका बेटा लेटा हुआ है। वो भागता है कि अपने बेटे को किसी तरह बचा सके लेकिन वो आदमी एच को भी गोली मार देता है और एच जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। फिर हम एच को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे बहुत दिन बाद होश आता है तो उसे पता लगता है कि उसका बेटा मारा गया है। उसकी एक्स वाइफ उसे डैन की मौत का जिम्मेदार मानती है। फिर हम एच को FIA के हेड
एड के साथ देखते हैं। एजेंट उसे कहता है कि किसी को नहीं पता कि वो लोग कौन थे। वो कहता है कि 2 वीक तक मेरे रास्ते में मत आना, मैं अपने तरीके से पता करूंगा कि वो लोग कौन थे। फिर वो अपने ऑफिस आता है तो उसके लोग बहुत डरे होते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत लोगों से पूछा, बहुतों को मारा, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चल सका। एच कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो लोग चाहिए। फिर वो लोग एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को उठाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वो कहता है कि अगर कोई ये कर सकता है तो सिर्फ जैक्सन फैमिली में से ही कर सकता है। एच उनके अड्डे पे जाके उन्हें मारता है, लेकिन वो भी इसमें मुलविस नहीं होते। वो वहाँ पे मौजूद तमाम मर्दों को मार देता है। फिर माइक एच से कहता है कि बॉस, हमने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी हमें कोई नहीं मिला, हम सारे शहर को नहीं मार सकते। ये किसी अंदर के बंदे का काम लगता है जो कंपनी के अंदर भी काम करता हो। क्रिस्टी जो कि एच की दोस्त है, वो उसे कहती है कि तुम्हारी जॉब वहाँ पर करवा दूंगी मैं, तुम्हें टेस्ट देना होगा, जैसे कि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। तब हमें समझ आती है कि एच कौन है और कंपनी में क्यों आया था। अगले सीन में हम कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं कि हम $1 के लिए तरस गए हैं, जिनमें मेन पर्सन जैक्सन और जैन होते हैं। फिर वो प्लान बनाते हैं कि हम किसी तरह अपने बॉस को लूटें जो कि बहुत अमीर है। लेकिन फिर एक सोल्जर कहता है कि नहीं, हम कैश वैन लूटेंगे और मेरे पास पूरे का पूरा प्लान है और मेरे पास अंदर का आदमी भी है। फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं और मिशन के लिए निकल जाते हैं। वो वही रॉबरी है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई गई थी। वो लोग अपनी प्लान जगह पर पहुंचते हैं तो हमें एच अपने बेटे के साथ वहां पर दिखाया जाता है। एच वहां से थोड़ा दूर जाता है ताकि वैन की मूवमेंट ट्रैक कर सके। तभी वो लोग कैश वैन को रोकते हैं और उसमें से गार्ड को निकालते हैं। एक रॉबर डोजी को कार से निकालता है। तभी एक ऑफिसर जॉन पर अटैक करता है और उसका मास्क उतार देता है। वो दोनों गार्ड्स को गोली मार देता है और डोजी उसको देख लेता है। जैन डोजी को भी मार देता है और तब एच अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है तो वो एच को भी गोलियां मारता है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। फिर वो सब एक जगह बैठकर अगली रॉबरी का प्लान कर रहे होते हैं। जैक कहता है कि अब की बार हम कोई ट्रक नहीं लूटेंगे, बल्कि स्टेशन पर जाके सारा पैसा ही लूटेंगे। तब हमें एच काम करता हुआ दिखता है और दूसरी तरफ वो लोग प्लान करते हुए दिखते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्होंने रॉबरी करनी थी। टेडी सबको कहता है कि आज हमने 180 मिलियन लाने हैं, तो सब लोग ध्यान से जाएं। एच और बुलेट एक कार में जाते हैं और अपने हिस्से का पैसा इकट्ठा करते हैं। बुलेट एच से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं हेल्प करता हूँ और वो लोग ट्रक लूटते हैं, फिर मुझे मेरा हिस्सा दे देते हैं। वो आर्मी ट्रेन लोग हैं। एच समझ जाता है कि वही आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी। वो उस वक्त कुछ नहीं कहता तो बुलेट उसे साथ मिलने की ऑफर देता है। एच मान जाता है। फिर एच एक जगह जाके कैमरा ऑफ कर देता है और रॉबर वहाँ आ जाते हैं। वो एच को कहते हैं कि अच्छे बच्चों की तरह हाथ ऊपर करो और बाहर आओ, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो ऐसे ही करता है। जैक एच के हाथ बांध देता है। फिर वो लोग डिवाइड होके कुछ लोग वैन में आ जाते हैं और कुछ लोग कार में उनके पीछे आते हैं। बुलेट वैन अंदर लेके जाता है और रॉबर उसमें से निकलकर बहुत से लोगों को होस्टेज बना देते हैं। वो लोग डेव, एच, टेडी को होस्टेज बना देते हैं। फिर रॉबर्ट स्टिकी को कहता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो अलार्म बजा देता है। रॉबर्ट्स ने बुलेट को होस्टेज बनाया हुआ होता है और धमकाता है कि हम इस बंदे को मार देंगे, दरवाजा खोलो। गेट के दूसरी तरफ गार्ड छुप जाते हैं। वो गार्ड्स बड़ी गन लेकर फायरिंग करते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स ने बुलेट प्रूफ सूट्स पहने होते हैं तो उनके हेलमेट पर उन्हें कुछ नहीं होता। वो लोग बहुत से गार्ड्स को मार देते हैं। इधर से ब्रैड भी जख्मी हो जाता है। बहुत कमाल की शूटिंग और मुकाबला चलता है, लेकिन रॉबर आराम से वहां पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। फिर बाहर वाली कार अंदर आती है और वो लोग पैसे लोड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 3 गार्ड अभी तक दूसरी वैन में होते हैं, जिनमें से एक डैना होती है। एक गार्ड उन पर हमला कर देता है तो रॉबर वहां उसके पीछे जाता है। तभी मौका देख के एच एक रॉबर को मार देता है और डेव और टेरी को छुड़ा देता है। वो दोनों निकल जाते हैं। वो रॉबर गार्ड को मार के वापस जा रहा होता है। डैना गुस्से में बाहर आती है और एच भी अब मौका देखता है कि कैसे इनको मारे। स्वाट टीम भी अलार्म सुन के वहां पे स्टेशन के लिए निकल जाती है। एच रॉबर का सूट पहनकर ब्लेक को मार देता है। तब एक रॉबर अंदर जाता है जहां डेव छुपा होता है। डेव उस पर शूट करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो डेव को गोली मारता है तो वो गिर जाता है। तभी एच वहां पे आ जाता है। रॉबर ब्रैंड एच के फेस पे गोली मारता है तो उसका हेलमेट टूट जाता है। दोनों में कमाल की फाइट होती है, लेकिन एच ब्रैंड को मार देता है। उधर डाना और गार्ड रॉबर को रोकते हैं। तब बुलेट वहां जाके कहता है कि मुझे गन दो। वो दोनों उसे गन देते हैं तो बुलेट उन दोनों को ही मार देता है। रॉबर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन एच पीछे से मशीन गन से उन पर हमला करके फायर खोल देता है। डेव भी उसकी मदद करता है। तभी सिर्फ 3 रॉबर बचे हुए होते हैं, लेकिन डेव एक और रॉबर को मार देता है। एच की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो बुलेट मौका देख के उसे गोली मार देता है। बुलेट धोखे से डेव को भी मार देता है। जैक्सन की गर्दन पर गोली लगती है तो वो बहुत जख्मी हो जाता है। फिर वो लोग वहां से वैन लेकर निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे स्वाट को लगे कि
के अंदर वो फंस जाएंगे, लेकिन वो टनल इतनी बड़ी होती है कि वो वहां से आराम से निकल सकते हैं। जैन जैक्सन को मौका देख के मार देता है। अब सिर्फ बुलेट और जैन बचे हुए होते हैं। बुलेट जैन को मारने लगता है, लेकिन जैन बड़े आराम से उसे मार देता है। फिर हम पुलिस की आवाज सुनते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सी टनल्स हैं, हमें नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं, हमें और लोग चाहिए। जैन कार में बैठ के सारा पैसा डाल के बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। अगले सीन में जैन अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक कर रहा होता है। उसे फोन की आवाज आती है। वो बैग खोलता है तो उसमें से फोन निकलता है। पीछे से एच कहता है कि फोन नहीं उठाओगे। तब जैन कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ले सकते हो। एच कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, यह टॉपसी रिपोर्ट पढ़ो। वो पढ़ता है कि एक गोली लंग्स में और एक लीवर में और एक दिल में लगी थी, जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हुई। एच उसके लंग्स में गोली मारता है, फिर उसके लीवर में गोली मारता है और कहता है कि उसका नाम डोजी था। फिर एफआईए हेड को हम वहां पे देखते हैं। एच बाहर आके कार में बैठकर वहां से चला जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।